86 गुण से ढीये सीसम तत्तो संख गुण उवरिम टिदिम च हेटुवरिम्य आबाहुज्जि बंधम हि संचुहदी। गुण से ढीये सीसम, जो गुण श्रेणी का शीर्ष है एक तो वो लेना, और तत्तो संख गुणम, उससे संख्यात गुणा उवरिम ठिदिम उपरिम स्थिति को लेना, और हेठ उवरिम ही जो नीचे है और ऊपर है उसमें आबाह उज्जीय आबाधा को छोड़ करके बंधम ही जो नया बंध हो रहा है उसमें संछुहदी क्या कर देना, छोड़ देना। किसको छोड़ देना? वो जो द्रव्य लिया है ना उस द्रव्य को वहां पर छोड़ देना। कैसे छोड़ देना? अपकर्षण के द्वार से, उत्कर्षण के द्वार से। तो यहाँ दो चीजें बताई है, अंतरायाम कैसे बनाया जाता है प्लस अंतरायाम का आयाम। तो वो पहले आयाम बता देता हूँ आपको, उसके बाद अपन अंतरकरण देखते हैं कि गुण श्रेणी का शीर्ष है। शीर्ष समझ में आता है? शीर्ष क्या होता है? ये शीर्ष है। शीर्ष में भी शीर्ष सबसे ऊपर ये है, लेकिन ये कंधे के ऊपर पूरा ही क्या कहलाता है? शीर्ष। तो गुण श्रेणी का शीर्ष वो क्या है? गुण श्रेणी का आयाम बताया था, बोलो हाँ। क्या हाँ? गुण श्रेणी का आयाम बताया था। कितना आयाम था? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग। ये हमेशा का फॉर्मूला है, एक बार याद करो बार बार काम आता है। अपूर्वकरण का पूरा काल लिया, अनिवृत्तिकरण का लिया, अनिवृत्तिकरण से थोड़ा सा ज्यादा लिया। इतने आयाम में क्या कर रहे थे? सिंचन। सिंचन द्रव्य को दे रहे थे। गलितावशेष बनाई थी कि अवस्थित बनाई थी? गलितावशेष बनाई थी। तो वो जो गलितावशेष बनाई थी वो अभी भी चल रही है। तो हम कह रहे हैं वो जो एक्स्ट्रा लिया था ना, एक्स्ट्रा अनिवृत्तिकरण बटा संख्यात, उसका नाम है शीर्ष। गुण से ढीये सीसम, गुण श्रेणी का शीर्ष। तो वो जो अनिवृत्तिकरण बटा संख्यात था उसका नाम है शीर्ष। तो वो अनिवृत्तिकरण की संदृष्टि 2 और संख्यात का सिंबल बटा 4 लिखा, यानी संख्यातवा भाग। ठीक है, एक बार समझ में आई? अब उससे आगे इतना है क्या अंतरकरण का आयाम? नहीं, इससे ज्यादा है। और कितना है? इससे संख्यात गुणा। संख्यात गुणा कहाँ से लेंगे? गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर का टाइम और लेना। यदि गुण श्रेणी शीर्ष है 10 समय का, तो उसमें संख्यात का यानी 5 का गुणा करो तो कितना हुआ? 50। 50 और ऊपर लो, 10 नीचे के लेना शीर्ष के, और 50 किसके लेना? ऊपर के। कुल मिला के कितना हो गया? 60। 10 और 50 कितना हुआ? 60। 60 समय का अंतरायाम बनाएंगे। कितने देर का बनाएंगे? 60 समय का। दो क्या चीजें कही? गुण श्रेणी शीर्ष और उसके ऊपर संख्यात गुणी ऊपरी तन स्थिति। इन दोनों को मिलाओ, मिला करके जो प्रमाण आएगा उतना अपने को अंतरकरण करना है। समझ में आया? बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ बाद में हाँ का। अंतरकरण के द्वारा ये बता दिया ना, अंतरायाम के निषेकों को उत्कीर्ण कर अपकर्षण से नीचे और उत्कर्षण से ऊपर दिया जाता है, वह अंतरायाम होता है। अपन बनाते हैं अंतरायाम। भैया हाँ, ये जो अंतरकरण अपन कर रहे हैं उसमें कुछ द्रव्य उत्कर्षण के रूप में ऊपर दे रहे हैं और कुछ द्रव्य अपकर्षित करके नीचे दे रहे हैं, तो उनकी स्थिति अनुभाग भी बढ़ेगी घटेगी क्या? स्थिति तो बढ़ रही है उत्कर्षण में, हाँ। स्थिति घट रही है अपकर्षण में, हाँ, है ना। अनुभाग है तो अनुभाग बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप अनुभाग बढ़ा के बांध रहे हो क्या? नहीं। क्या अनुभाग बड़ा बड़ा के बंध चल रहा है यहाँ पर? कौन से कर्म का करेंगे ये अभी? मिथ्यात्व का, दर्शन मोहनी का। दर्शन मोहनी में बंध किसका होता है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? पाप प्रकृति। तो पाप प्रकृति का अनुभाग बंध कैसा हो रहा है? घट घट के हो रहा है कि बढ़ बढ़ के हो रहा है? घट घट के हो रहा है। तो जब घट के बंद हो रहा है तो बंध तक ही उत्कर्षण होता है,
तो जब बंध ही कम हो रहा है अनुभाग में, तो बड़ा करके आप उत्कर्षण नहीं कर सकते हो अनुभाग में, ठीक है। और स्थिति बढ़ेगी, स्थिति बढ़ा रहे हैं ना, तो स्थिति कांडक घात का मतलब क्या रहा फिर? अरे अभी आप पूरा करते हैं, अभी आपको बताते हैं। कांडक घात कहाँ पे कर रहे थे हम? ऊपर यानी कहाँ पर? द्वितीय स्थिति के अग्र निषेकों का, वहां से नाश कर रहे थे। और यहाँ पर जो उत्कर्षण कर रहे हैं, कहाँ तक उत्कर्षण होता है? कल दिन का नियम, उत्कर्षण कहाँ तक होता है? जहां तक बंद होता है। तो क्या हम बंद कर रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा, सत्ता से ज्यादा बंद किया जा रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए उत्कर्षण भी कहाँ तक होगा? बंद तक। तो सत्ता बढ़ जाएगी क्या? 5 साल से 6 साल हो जाएगी क्या? कुछ भी नहीं होगा, जहां होना वहीं रहोगे, क्योंकि बंध स्थिति का, अनुभाग का घटा घटा के हो रहा है। सब नियम सेट होंगे ना आपको, तो सारी पिक्चर दिखाई देगी कि क्या चल रहा है। और जब तक पूरा 2-3 बार नहीं करोगे तो आपको प्रश्न आएंगे। चेहरा ऐसे ही रहेगा जैसा भी हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। आप तो मेरा चेहरा देखो अभी कि सब सही हो रहा है, सब बराबर हो रहा है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं है, और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपके साथ कुछ गलत चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि लब्धिसार में है, क्योंकि जिनागम के पास में है, भगवान की शरण में है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा। बताओ, इतने दिन से किसी को लग रहा है कुछ? आज कौन सा दिन है? छठा। मालूम पड़ रहा है? नहीं। चलो, तो क्या करना है अपने को? अंतरायाम बनाना। लेट्स से वी आर हियर। क्या है अपन? वो अनिवृत्तिकरण का जितना समय बीत गया सो बीत गया। अभी अपन यहाँ पर संख्यात भाग के समय है, 1 से लगा करके अभी भी आपको क्या है? अनिवृत्तिकरण कितना बचा हुआ है? 10,000 तक बचा हुआ है। नहीं, ये तो सत्व है। कहां तक बचा हुआ है? 100 समय तक। ये 1 से लगा करके 100 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? अनिवृत्तिकरण का बाकी समय। अनिवृत्तिकरण के ऊपर क्या बना रहे हैं अपन? अंतरायाम। यहाँ पर गुण श्रेणी शीर्ष था, यहाँ तक तो गुण श्रेणी का अनिवृत्तिकरण तक का आयाम था, और एक्स्ट्रा लिया था हमने उसके ऊपर। तो जो ऊपर लिया था वो था शीर्ष। उससे भी ऊपर जो है थोड़ी और स्थिति हमने ली अंतरायाम के लिए, तो हमने लिखा 101 से लेकर के 1000 समय तक का क्या बनाएंगे? अंतरायाम बनाएंगे। ओके। और उसके ऊपर क्या है? 1001 से लेके 10,000 तक क्या है वो? क्या है वो? द्वितीय स्थिति। क्योंकि बीच में अंतर डाल दिया ना, तो ऐसा बोलेंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके जो नाम है, बिकॉज यू हैव अ, अब क्या है? अंतर पड़ गया। अभी तक लगातार ही था, तो फर्स्ट किसको बोले और सेकंड किसको बोले? बच्चा एक ही होगा तो क्या बोलेंगे? पहला है कि दूसरा है? अब काय का पहला, काय का दूसरा, एक ही जो है। लेकिन यदि गैप पड़ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रथम और द्वितीय। ठीक है ना? टुकड़े होने वाला, टुकड़े वाला, गैप बनने वाला। तो ये 1001 से लेकर के 10,000 तक के जो निषेक हैं उनको बोला द्वितीय स्थिति। वहां कर्म है, कर्म यहाँ पर भी अभी गैप करेंगे। तो समझ में आया इतना सेटअप? प्रथम स्थिति कहां से कहां तक है? 1 से। और अंतरायाम कहां से कहां तक है? 1 से 1000। द्वितीय स्थिति, ठीक है, ओके। अब अपन क्या करना है? कर्म को, अंतरायाम को आगे करना है। तो अपन ने आगे बढ़ करके एक स्थिति कांडक घात करना चालू किया, अंतरकरण का कांडक घात किया। तो अंतरकरण के लिए एक समय बीता, और अपन ने क्या किया हुआ यहाँ पर अभी? 11वें समय पे थोड़ा समय और बिताया इसका, 11वें समय से चालू किया, एक एक करके समय बिताना चालू किए। और यहाँ पर हमने अंतरायाम को करना प्रारंभ किया कि इस 101 से लेकर के 1000 में जो 000 यानी कर्म का सत्व है, निषेक है, अवेलेबल है वहां पर, उनको हम क्या करेंगे? हटाएंगे, नष्ट करेंगे। नष्ट करेंगे नहीं, गायब करेंगे। तो गायब करने के लिए 11वां समय आया, तो 101 से 1000 के कुछ द्रव्य को लिया, ले करके नीचे दिया। नीचे कहाँ पर दिया? यहाँ के समयों में दिया।
और थोड़ा ऊपर दिया। ऊपर कहाँ पर दिया? 1001 से 10,000 के बीच में, जहां तक बंद हो रहा है मिथ्यात्व का, ऊपर तक नहीं जाएगा, जहां तक बंद हो रहा है वहां तक, उत्कर्षण के जो नियम है। फिर 12वां समय आया, तब क्या पूरा हो गया? कि ये पूरा नहीं हुआ, थोड़े से द्रव्य का किया था। फिर 12वें समय में फिर से यहाँ से 101 से 1000 का द्रव्य थोड़ा सा लिया, असंख्यात्व भाग ले करके कहाँ दिया? नीचे दिया और ऊपर दिया। फिर 13वां समय आया, फिर 14वां समय आया, फिर 15वां समय आया, आ करके पूरा हो गया? क्या खाली हो गई क्या जगह? नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी कम हो रहा है द्रव्य, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसे करते हुए 20वां समय आया। एक कांडक घात में कितना समय लगता है? 10 समय ऐसा माना। तो 20वां समय आया 11वां करते करते। तो 20वें समय में क्या किया? यहाँ 101 से 1000 में जितना कोई द्रव्य शेष था, उस सारे के सारे द्रव्य को लिया और ले करके, अब मैं कुछ भी बाकी नहीं रखा, ले करके कुछ द्रव्य का अपकर्षण किया, कुछ द्रव्य का उत्कर्षण किया, और उत्कर्षण करके मिथ्यात्व के द्वितीय स्थिति में दिया, और कुछ द्रव्य को मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में दिया। और जब आप 21वें समय पे जाके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? चित्र दिखाई देगा। ऐसा क्या बन गया है? क्या बन गया है? अंतरकरण बन चुका है, अंतरायाम बन चुका है, कर्म वहां से खाली हो चुका है। बोलो शांतिनाथ भगवान की। अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? कितनी जल्दी हो गया? इतनी जल्दी फटाक से काम हो जाता है। अंतरायाम पूरा का पूरा बन करके तैयार हो गया। द्वितीय स्थिति भी वहां पर पड़ी हुई है। अंतरकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अरे अपन ने कर तो दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी जल्दी नहीं है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा काम अभी शेष है, थोड़ा सा समय बिताना बाकी है, थोड़ा पूरा समय बीतेगा उसके बाद सम्यक होगा। ठीक है, तो ये काम कर दिया, समझ में आया? अब पूछो, किसी को प्रश्न है इसमें? वैसे होगा नहीं, इतना सिंपल है। ये ऊपर नीचे कैसे करेंगे हम? हमको तो आता ही नहीं करना। अरे तुमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है करने के लिए, तुम्हारा काम एक ही, शुरू में बताया था ना, आपके पास एक ही काम है करने के लिए। क्या? विशुद्धि, निर्मलता, प्रगाढ़ता, लीनता, ध्यान, उपयोग की शुभ्रता, स्वच्छता, धर्म ध्यान, तुम्हारे पास करने के लिए वही है। कोई तुम बैठ करके ध्यान करते रहो ना, ऊपर नीचे से आंखें करते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। टाइम आंखें थोड़ी सी ठीक हो सकती है प्राणायाम एक्सरसाइज की, लेकिन ये कर्म का कुछ नहीं होगा। उसके लिए परिणाम निज में लगाने की जरूरत है। चालू किया था भगवान से, भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शन से। जो जानदि अर्हंतम दौवत गुणत पज्जयत्तेहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादी तस्लयम। तो चालू कहाँ से करना है? अरिहंत भगवान से। चालू कहाँ से करना है? नमोकार से। चालू कहाँ से करना है? देव शास्त्र गुरु से। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चेंज होता है, व्यू चेंज होता है, ध्यान चेंज होता है, वहाँ से आते हैं भीतर के ऊपर। भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं होता है? अरिहंत भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अरिहंत भगवान का, फिर से पूछ रहा हूं आखिरी बार, अभिषेक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर अभिषेक किसका होता है? जिन बिंब का। लोग सोचेंगे अभिषेक विरोधी आ गए। अभिषेक के विरोधी नहीं, अभिषेक तो पक्के से करना चाहिए, लेकिन अभिषेक अरिहंत भगवान का जो बिंब है, जिसका नाम जिन चैत्य है, जो देवता है, जो पूज्य है, परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से, विशुद्धि के लिए उन अरिहंत भगवान के बिंब का किया जाता है। और मानो ऐसा लगता है कि मैंने किसका कर लिया? पापाचरण तजी नवन करता चित्त में ऐसे धरो साक्षात श्री।
मानो नवन परसन करो। मानो ऐसा मानते हैं कि मानो हमने अरिहंत का ही कर दिया, लेकिन वो अरिहंत का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को शंका है कि बोले अरिहंत को कैसे कर देंगे जब महाराज का ही नियम रहता है, दिगंबर मुनिराज का ही नियम रहता है स्नान का, तो आप भगवान का कैसे करा दो। तो कई लोगों ने बंद करवा दिया, बोले अभिषेक नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे, भगवान के बिंब को रखो, यहाँ पर दर्पण को रखो, दर्पण में भगवान दिखेंगे, दर्पण का अभिषेक, दर्पण का अभिषेक। अरे दर्पण का अभिषेक थोड़ी ना करना है, ना भगवान का करना है, किसका करना है, नव देवता। नाम याद है नव देवता के, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, बोला नव देवता की। तो जब अरिहंत भी हैं, जिन चैत्य भी है, तो कुछ अंतर है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे थे आपसे, भूल ही गया मैं तो क्या पूछ रहा था भैया कि आपको, हाँ नहीं अभिषेक तो हो गया, कुछ तो था समानता असमानता का, जो भी है बाद में घर जाके देख लूंगा। हाँ क्या भैया प्रश्न है? जो अपन उत्कर्षण करेंगे तो वो नवीन कर्म के बंध के अंदर उत्कर्षण करेंगे, तो उसका अंतरायम कैसे बनाएंगे, फिर हमेशा उसके उत्कर्षण के अरे लिए... उत्कर्षण जो कर रहे हैं नवीन बंध का नवीन बंध में कर रहे हैं, उसका अंतरायाम नहीं बनाना है। नवीन बंध कहाँ पर है पता है, नवीन बंध उन्होंने क्या बोला, आबाह उज्जीय, आबादा को छोड़ करके। तो नवीन बंध हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े, और ये जो नया बंध हो रहा है ना, यहाँ कहीं ऊपर होगा 3000 पे, उदाहरण के लिए 3000। उसके नीचे क्या है, आबाधा, नीचे क्या है, आबाधा। यहाँ से लेकर के वहां तक तो जो नया बंध बन रहा है ना, उसकी आबाधा चल रही है, सब उत्तर है उनके पास, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, फुल प्रूफ काम है। एक भी आप वहां पर गड़बड़ का कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो अकेला क्या होगा, आज सम्यक तो होगा। 10,000 आबाधा पड़ती है, अंतरायाम से ऊपर आबाधा रहती है, और आबाधा के बाद में पहला निषेक पड़ता है। इसलिए जो नियम बताया ना, इसलिए उत्कर्षण पढ़ना जरूरी था कि आप नीचे से ऊपर भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे से उठा करके यहाँ से उठा करके यहीं पे दे दिया, बोले यार हमने खाली जगह बनाई तुमने तो भर दी, ये क्या काम नाटक है। नहीं 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 नहीं, मां नहीं देंगे, उसके ऊपर ही जाके देंगे। ये 10,000 है, वास्तविक संख्या क्या है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि सत्ता उतनी घटी अभी तो। भैया ये सम्यक भी हो जाएगा तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, चौथे में रहोगे तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी, छठे में पहुंच जाओगे, सातवें में रहोगे तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, आठवें में रहोगे तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, 90वें में जाके घटाएंगे। बोलो भैया अंतर प्रक्रिया का अंतर मुहूर्त समय दे रखा है, हाँ, तो प्रारंभ होने का भी अंतर मुहूर्त समय कहाँ पे दिया है, मतलब ये 10 समय बाद प्रारंभ करी अपन ने। हाँ ये हमने ऐसा माना जो अनिवृत्तिकरण का समय था, हमने संख्यात बहुभाग या जो भी था वो निकाला, तो हमने 11वें समय से प्रक्रिया प्रारंभ करी एक अंतर मुहूर्त में। तो 11 से 20 समय का जो टाइम था उसमें अंतरकरण का कार्यक्रम समाप्त किया। तो 21 समय पे आप देखोगे आपको व्यू जो दिखेगा कर्म का, अब वो ऐसा दिखाई देगा। 20वें समय में हम हटा रहे हैं, उस समय हो ही रहा है, इसलिए मैंने 20वां नहीं लिख करके 21वां लिखा। नहीं, मैं शुरू के 10 समय हटाने की बोल रहा हूँ। शुरू के 10 समय 1 से 10, हाँ 1 से 10 हमने ये माना अनिवृत्तिकरण का जो टाइम था ना बहुभाग, वो हमने बिताया, वो निकाल दिया। ठीक है। और निकाल करके अब वो जो गाथा में कहा था कि संखेज दिमे से अंतर दंसन मोह संतरम कुणई, दर्शन मोहनी का अंतर करता है, तो वो यहाँ पर आके अंतर करता है। भैया जी मेरा एक प्रश्न है कि प्रथम स्थिति का जो आयाम है पर वो अनिवृत्तिकरण का जो बचा हुआ भाग है, उसका आयाम दोनों का समान है ना कि अलग नहीं अलग है? समान, जो प्रथम स्थिति है वो उतनी ही है जितना अनिवृत्तिकरण का टाइम शेष बचा है, क्योंकि उसके तत्काल बाद तो क्या कराना है, सम्यक। अनिवृत्तिकरण पूरा भोगना है ना, पूरी विशुद्धि बढ़ानी है, वो काम बाकी है। तो हाँ बात वो ये कि उस समय कि लग रहा है ऐसा कि अभी सम्यक हो जाएगा, लेकिन अभी काम बाकी है। ठीक है, अभी थोड़ी सी चीजें बाकी है। भैया हाँ प्रश्न पूछे। हाँ बोलो। ये अंतरायाम में आपने कर्म निषेकों को ऊपर नीचे कर दिया है, हाँ तो वो जगह खाली हो गई है। हाँ
तो मतलब उतनी देर के लिए सिद्ध दशा प्रकट हो गई है। सिद्ध दशा प्रकट हो गई है, बोले सिद्ध भगवान की। इतनी जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। आप थोड़ी देर से आए पीयूष भैया, आप क्या आए हो, थोड़ी देर से आए। देर से आए कि नहीं आए? 5 मिनट देर से। हाँ, तो देर से आने का फल है ये कि दंसन मोहस्य अंतरम गुणई। कितने कर्म का उदय चल रहा है? नहीं, अरे सारे नहीं, आपको पढ़ा के आए प्रायोगिकता लब्धि में। कितने कर्म का उदय चल रहा है? 54, 55, 56। मनुष्यों को 55, 56, 57। तो जब 57 कर्म का उदय चल रहा है और ये कितने कर्म का कर रहे हैं? एक। तो बाकी के 56 कर्म है कि नहीं है? तो उनका उदय आएगा तो सिद्ध जैसा अनुभव होगा क्या? सिद्ध जैसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये मोहिनी कर्म में कर रहे हैं, मोहनी में नहीं, दर्शन दर्शन मोहनी में। नहीं तो आप क्या 12वां गुण स्थान बना दोगे अभी एक ही बार क्षीण में? मोह आ जाएगा। केवल हाँ, दर्शन मोहनी का हो रहा है, ओनली दर्शन मोहनी। ठीक है, हाँ ठीक। आपको सारे मोहनी का करना है तो उसके लिए आपको दीक्षा दिलवाएंगे। ठीक है, उत्तम सहनन दिलवाना पड़ेगा और उसके बाद में परिणाम की विशुद्धि से बढ़ते हुए पूरे मोहनी का अंतरकरण होगा। चलो भैया आप लोग आगे चढ़ो, नहीं तो भैया- अभी सम्यक भैया में जी, बाधा होगी। हाँ, भैया जी एक प्रश्न और। अच्छा बोलो। ये अंतरायाम में जो उत्कर्षण और स्थापना है वो उसी में अंतरायाम में आ जाएगी या? नहीं नहीं, आबाधा है ना अंतरायाम। तो जो अंतरायाम के ऊपर आबाधा है, तो आबाधा है तो अति स्थापना तो ज्यादा आएगी। और अपकर्षण के लिए तो वही जो नियम है अपने पुराने, एक आवली छोड़ करके, और यहाँ पर ज्यादा अति स्थापना बनेगी। यहाँ का कर्म है, वो यहाँ के कर्म को नीचे दे रहे हो तो जितना बचा हुआ है वो सब अति स्थापना है। यहाँ के को दे रहे हो तो इसके नीचे की अति स्थापना है। तो कहीं आवली है, कहीं संख्यात आवली है, कहीं हजारों आवली है। इतनी आवलियों के नीचे कर्म को दिया जा रहा है। तो ये कहेंगे कि उत्कर्षण के लिए जो द्रव्य जा रहा है वो नीचे से जा रहा है और अपकर्षण के लिए जा रहा है ऊपर के निषेकों से आ रहा है। नहीं नहीं, अरे आपको ये लग रहा है मैंने डायग्राम ऐसा बनाया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। हर निषेक में से द्रव्य लेते हैं और नीचे देते हैं, हर निषेक में से द्रव्य लेते हैं और ऊपर देते हैं। ऐसा ये नहीं कि भैया मैं ऊपर की थोड़ा पास में हूँ तो तुम ऊपर चले जाओ, और मैं नीचे के पास में हूँ तो मैं नीचे चला जाता नहीं नहीं, अति स्थापना की दृष्टि से बोल रहे हैं, अति स्थापना की दृष्टि से। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना बस नोटेशन चेंज करनी है। हर निषेक में से अपकर्षण होगा, हर निषेक में से उत्कर्षण होगा। चित्र की मर्यादा होती है, ठीक है ना। आपका सोच अच्छा है कि पास वालों को पास भेजो, दूर वालों को दूर भेजो, वो अति ऐसा स्थापना नहीं। की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो कर्म के निषेकों का अभाव करेंगे, वो आगे कर दिया और नीचे कर दिया, और करके अपकर्षण उत्कर्षण करके खाली कर दिया है। अब क्या है इसमें? उत्कर्षण के नियम के अनुसार ही बता दिया आपको पढ़ के मैंने। जो आबाधा को छोड़ करके शेष निषेकों में होता है, गाथा में लिखा हुआ है आबाधा है, आबाधा के ऊपर जाएगा। तो अंतरायाम के ऊपर आबाधा है तो उसके ऊपर द्रव्य जाएगा, और अंतरायाम का द्रव्य उत्कर्षित होता है। बंधने वाले की ये सब बता दिया, ये सब बता दिया। अंतरायाम के नीचे मिथ्यात्व के निषेक हैं। अंतरायाम के निषेकों का अपकर्षण द्वारा नीचे के निषेकों में भी द्रव्य अपकर्षित किया जाता है। अब एक प्रश्न है, पहले ही दिखा देते फिर प्रश्न के हिसाब से। ये यहाँ पर डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है लब्धिस्वार की ग्रंथ में। तो यहाँ पर सत्ता में स्थित मोहनी कर्म, ये अंतरकरण का काल है, अंतर मुहूर्त का, जो अपन ने 11 से 20 माना था। उसके ऊपर प्रथम स्थिति है, ये शीर्ष था, शीर्ष का आयाम और उससे संख्यात गुणी ऊपर की स्थिति। तो ये शीर्ष जितना समय लिया और इसके ऊपर संख्यात गुणा लिया इस आयाम से ज्यादा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या लिखा हुआ है? अंतरायाम। इसके ऊपर जो ऊपरीतन स्थिति है उसका नाम क्या दे दिया? द्वितीय स्थिति। फिर हमने क्या किया, यहाँ का द्रव्य था, ये एरोस बनाए हैं दिखाने के लिए कि द्रव्य जा रहा है इस अंतरायाम का कुछ उत्कर्षित होकर के। देखो ये अंतरायाम से ऊपर यहाँ इसकी आबाधा है, ये करंट मिथ्यात्व जो बंधने वाला है नवीन बंध, उसकी आबाधा इतनी है और यहाँ से इसके निषेक हैं। तो इन अंतरायाम के ऊपर आबाधा के ऊपर जो द्रव्य है उसमें यह उत्कर्षित हो रहा है और नीचे आकर के प्रथम स्थिति में अपकर्षित हो रहा है। ऐसा उस डायग्राम का अर्थ है। ये डायग्राम कब बनेगा यहाँ पर?
नहीं तो बार बार मुझे इसलिए बोलना पड़ता है, लोग सपने देखते रहते, फिर डायग्राम बनाना है मेरे को, डायग्राम बनाना है। लो अभी खंडों में थे 2 दिन पहले, वो ये खंड में होगा कि ये खंड में होगा कि ये खंड में होगा, अपना दिमाग खंड खंड हुए जा रहा है। आपको अखंड की साधना करनी है, खंड तो समझाने के लिए थे, अखंड आत्म तत्व को जानने पर सब खंड क्या होते जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अखंड को देखो, खंड खंड के टुकड़ों में ही मत बसे रहना। अब प्रश्न ये है, प्रश्न आपका प्रश्न है भैया, भैया अरे 1 मिनट बहना तो कर ले। अपकर्षण व्याघात वाला कहलाएगा ये, क्योंकि आउली से अधिक स्थिति अतिस्थापना है। अपकर्षण में व्याघात कहाँ होता है, कांडक घात, ठीक है ना, कांडक घात की अंतिम फाली के समय। तो यहाँ पर एक आवली से ज्यादा अतिस्थापना पड़ेगी अंतिम फाली के समय, 20वें समय, तो वहां पर किंचित, बाकी सब जगह तो अव्याघात संबंधी चलता रहे। हाँ कहाँ है भैया, यही पूछ रही हाँ, थी कि अपकर्षण उत्कर्षण में बहुभाग तो छोड़ देते हैं, तो फिर वो खाली कैसे? बहुभाग, हाँ, द्रव्य जब नहीं, लेते हैं तो बहुभाग छोड़ के नहीं एक तो भाग एक पालियां बन रही है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, अंतरकरण एक स्थिति कांडक घात के समय में हो रहा है, तो अंतिम समय में जितना शेष है वो सब ले लेंगे। तो वहां पे कांडक घात, हाँ वो बीच का कांडक घात जैसा काम है, तो एक फाली बनाई तो थोड़ा थोड़ा सा लिया, तो 20वें समय में आकर के पूरा ले लेंगे, तो पूरा का पूरा उठा करके नीचे ऊपर बट जाएगा अपकर्षण भागार उत्कर्षण भागार से। अंतरायाम में फिर द्रव्य आता रहेगा ना अपकर्षण होते समय? अंतरायाम में द्रव्य पहली से 19 समय तक, 11वें से 19 समय तक आता रहेगा। हाँ फिर 20 ठीक है ना, 20वें समय में खत्म करेंगे। अब प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न, एक ही कर्म का अंतरायाम बनेगा कि अधिक कर्मों का अंतरायाम बन सकता है, ताकि मुझे आपको सब लोगों को सब सेटिंग हो जाए, एक ही बार का सम्यक्त होगा, अपने को सबको करवाना है। एक ही कर्म का अंतरायाम बनेगा कि अधिक कर्मों का अंतरायाम मिथ्यात्व गुणस्थान में बन सकता है। फिर से, एक कर्म कौन सा है, मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का ही अंतरायाम बनता है या अन्य कर्मों का भी बन सकता है, किन किन का बन सकता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये कहां से आ गए ये कहां से आ गए? यदि किसी जीव के पास सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति का सत्व है तो उसको भी अंतरायाम करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि एक ही बार बताऊंगा, सुन लेना, समय कम है। कोई जीव है, वह प्रथमोपम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पहली बार उसने सम्यक्त को प्राप्त किया था, उसने केवल मिथ्यात्व का अंतरायाम करके सम्यक्त की प्राप्ति कर ली थी। चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 7वां यथायोग्य प्राप्त किया। प्राप्त करके सम्यक दृष्टि रहा अंतर मुहूर्त काल के लिए, फिर परिणाम के बिगड़ जाने से, कर्म के उदय से क्या हो गया, वह मिथ्या दृष्टि कालांतर में जब भी आपको बनाना हो तो मिथ्यात्व में आ गया। तो मिथ्यात्व में आ गया तब उसके पास दर्शन मोहनी कर्म के कितने कर्म आ गए? 3, क्योंकि जब सम्यक तो प्राप्त होता है तो 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के, तो वो हुए थे। तो मिथ्यात्व में आया वापस से, तो कर्म कितने उसके पास? 3 है, दर्शन मोहनी के तीनों। अब जब आया, अब यदि पुनः जल्दी से सम्यक तो प्राप्त करेगा तब तो कुछ अंतरकरण करना नहीं, क्योंकि कौन सा सम्यक्त होगा? छायोपशमिक सम्यक्त्व, तब ये सारी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लंबा काल बीत गया, पल्ल का असंख्यात्व काल बीत गया, और वो जो कर्म रखे हुए थे दोनों मिश्र और सम्यक्त्व, उनकी स्थिति घटते 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 थोड़ी रह गई। कितनी थोड़ी रह गई? सागर पृथकत्व रह गई, या एकेंद्रीय की अपेक्षा से एक सागर में कुछ कम रह गई। इतना सत्व घट गया, स्थिति सत्व कम हो करके उतना ही रह गया। इतना सत्व बाकी रह जाता है, पल्ल का असंख्यात भाग काल चला जाता है। अब यदि इस जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हो तो कौन सा सम्यक्त होगा? प्रथमोपशम ही करना होगा। अब छायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता है, जो उसकी योग्यता है सम्यक्त की योग्यता। अब वापस से पूरी प्रक्रिया करनी होगी। आप जल्दी से छायोपशमिक सम्यक्त वाला जो काम है
वो नहीं कर सकते हो। तो जब उसके पास दोनों कर्म हैं, सम्यक्त्व का भी है, सम्यक मिथ्यात्व का भी है और मिथ्यात्व तो है ही, तो उस समय यदि वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की लब्धियां करता है, अनिवृत्तिकरण में आता है, तो उसको बाकी जो दो कर्म हैं उनका भी अंतरकरण करना होगा। समझ में आया? आगे और बढ़ो, थोड़ा काल और बीता, अभी मिथ्यात्व नहीं था, सम्यक्त्व प्राप्ति का प्रयास नहीं किया। जो सम्यक्त्व नाम का कर्म था वो तो समाप्त हो गया, उसकी उद्वेलना पूरी हो गई, उसका संक्रमण पूरा हो गया, लेकिन मिश्र कर्म अभी भी सत्ता में बचा हुआ है। तो मिथ्यात्व है और मिश्र कर्म है, दो कर्म उसके पास मौजूद हैं। तो अब वह जो अंतरकरण करेगा तो कितने कर्म का करेगा? दोनों का। तो वो जो गैप बनाई जाएगी मिथ्यात्व की भी बनेगी और सम्यक मिथ्यात्व की भी बनेगी, क्योंकि उसकी उद्वेलना बाद में पूरी होती है, सम्यक्त्व की उद्वेलना पहले पूरी हो जाती है। तो ऐसा होने के कारण से कोई एक कर्म का अंतरकरण करेगा, कोई दो कर्म का अंतरकरण करेगा, कोई तीन कर्म का अंतरकरण करेगा, अंतरकरण करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। तीन या दो का कौन कर पाएगा? जो साधी मिथ्या दृष्टि है। कौन सा मिथ्या दृष्टि? शादीशुदा नहीं। शादी यानी क्या होता है? आदि सहित, जिसके मिथ्यात्व की आदि हुई थी, जो सम्यक्त छोड़ करके मिथ्यात्व में आया था, ऐसा कोई जीव हो उसके ही दो का या तीन का अंतरकरण होगा। बाकी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है या शादी भी अनादि जैसा है, उसके केवल मिथ्यात्व का अंतरकरण होगा। उसके लिए फिर एक चित्र बनाया है, वो दिखा करके अपन आगे चलते हैं। क्या होगा? उसका जो अंतरायाम है वो ऐसा बनाया जाएगा। ये मिथ्यात्व कर्म है, ये मिथ्यात्व कर्म है, इसकी प्रथम स्थिति शेष है, इसका अंतरायाम इतना है। अब इसका अंतरायाम तो छोटा है, मिश्र कर्म और सम्यक्त्व कर्म, उसकी जरूरत है क्या पहले गुण स्थान में उदय के लिए? कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी एक आवली छोड़ करके बाकी जितना टाइम है ऊपर समान अंतरायाम का अंतिम समय तक, वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे? अंतरायाम बना देंगे। इसका अंतरायाम लंबा नहीं बनेगा, इसका अंतरायाम कितना बनेगा? अकेला एक आवली प्रमाण। सम्यक तो कर्म है, सॉरी अंतरायाम नहीं, प्रथम स्थिति, उसकी प्रथम स्थिति कितनी बनेगी? एक आवली प्रमाण। इसकी भी प्रथम स्थिति कितनी बनेगी? एक आवली प्रमाण। क्यों? क्योंकि इनका कोई यूज पहले गुणस्थान में नहीं है। मिथ्यात्व का क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी इसमें काम करना बाकी है, उसका उदय निश्चय का भी बाकी है, इसलिए उसको छोड़ा है लंबा। इसका अंतरायाम छोटा बनेगा, इनका अंतरायाम इस समय से लेकर के ये जो यहाँ अंतिम समय है वहां तक का बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? हाथ बोलो। अब अपन चलते हैं आगे। अब क्या करना है? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी हमने इतनी मेहनत करके गैप बना दिया है, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ है? हो जाना चाहिए ना। तो फिर आप देर, मुहूर्त नहीं निकला है अभी, भैया मुहूर्त निकालते बाकी की दो प्रकृतियां हैं, इनमें उत्कर्षण भी करेंगे, मतलब आगे की स्थिति भी इनकी बचेगी। किन में? इन दोनों में भी उत्कर्षण नहीं, अपकर्षण इनमें उत्कर्षण नहीं होगा। इनके परमाणुओं का उत्कर्षण करके मिथ्यात्व में देंगे। ये जो द्रव्य गया है ना इनका द्रव्य कहाँ पे देंगे? इनकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, तो देंगे कहाँ पर? तो इसका द्रव्य निकल करके जाएगा मिथ्यात्व में नीचे और मिथ्यात्व में ऊपर, और सम्यक्त प्रकृति का कर्म भी निकल के जाएगा ऊपर और नीचे। अपने में ही उत्कर्षण नहीं हो सकता है इसका। क्यों? क्योंकि इसका बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बंधे ओ किड्डित जदी, बंध में उत्कर्षण होता है, जो अपन ने दिन में नियम पढ़ा था। इसलिए चूंकि मिथ्यात्व का बंध हो रहा है और ये दोनों सजातीय प्रकृति है, तो उसमें उत्कर्षण हो जाएगा। और पूर्ण काल इसको ही बोलते हैं। अभी पूर्ण काल चालू नहीं हुआ है, पूर्ण काल तो यहाँ चालू करेंगे। अभी तो अंतरकरण का काल था, अंतरकरण का काम किया है। जितनी देर में मिथ्यात्व का कर रहे थे ना, उसी टाइम पे कर देंगे एक साथ, अलग अलग 3 बार नहीं करना है। जब मिथ्यात्व का अंतरकरण हो रहा था उसी समय बाकी 2 कर्मों का भी अंतरकरण कर देना है। आप लोगों को अंतरकरण तो नहीं हो रहा है दिमाग में? आपकी बुद्धि भर रही है कि खाली हो रही है? बताओ क्या हो रहा है? खाली हो रही है, मोटी बुद्धि खाली हो रही है। अच्छी बात है भैया।
ये चारित्र मोहनीय का उपशम क्यों नहीं बनाते अपन इसमें? क्योंकि यहाँ पर चारित्र मोहनी के जो कर्म के निषेध है उसके लिए अंतर बनाने लायक परिणाम नहीं है। वो कहाँ पर होंगे? जब उपशम श्रेणी पर आरोहण करेंगे तब वहां पर उसका अंतरकरण उपशम भाव कराएंगे। मतलब जैसे अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी का अंतरकरण होने की प्रकृति नहीं है। चीठा कर्म है, चीठा, ऐसा गेप नहीं बन सकता उसका। चीठे लोग रहते हैं कि नहीं, जैसे वैसे वो कर्म कैसा है? चीठा चीठा, उसका नाम ही कैसा है? अनंतानुबंधी, बोले चिपक के रहती है अनंत। तो मतलब वो उस काल में उपशमित रहती है कि नहीं रहती? ऐसी उपशमित नहीं रहती है, अंतरकरण वाली, अंतरायाम वाली। वह उदय के अभाव को प्राप्त होती है, उसका उदय नहीं आता है, ऐसा अप्रशस्त उपशम। अर्थात जब अपन सम्यक्त को प्राप्त होंगे अभी, हाँ, तो उस समय उसके उदय का अभाव होना चालू हो जाएगा। तो मतलब कनेक्टेड है वो, दर्शन मोहनीय से कनेक्टेड, ऐसा बोल रहे हैं? कनेक्टेड नहीं है, ऐसी कनेक्टेड है कि परिणाम की विशुद्धि के निमित्त से जैसे ही मिथ्यात्व कर्म के उदय का अभाव होगा तो उस समय से अनंतानुबंधी के भी उदय का अभाव एक एक निषेध का होता जाएगा। उसके निषेध अन्य सजाती प्रकृति में बदल बदल करके उदय में आते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन गैप बनाने जैसा जो काम है वो उसमें नहीं होता। वो अनंतानुबंधी मतलब बाकी कषाय चौकड़ियों में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, सजाती है। ठीक है भैया मिश्र कर्म और सम्यक्त कर्म का अपकर्षण हो सकता है? हो रहा है ना, यहाँ अपकर्षण कराए ना, उसी में हो सकता है? उसी में नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा। जहाँ उसका उदय आता है वहाँ उसका अपकर्षण करेंगे। यहाँ पर अपकर्षण कराने के लिए, क्योंकि उसकी तो आवली छोड़ी ना गेली, तो दूसरे में दे दो, बाकी उसका अपकर्षण हो सकता है। अपकर्षण स्वयं में भी होता है, पहले गुणस्थान में हो जाए उसका अपकर्षण भले, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व में कराना। भैया इसको संक्रमण बोलेंगे ना, प्रकृति तो चेंज हो रही है ना। संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण संग में हो रहा है, साथ में। संक्रमित होकर के अपकर्षित हो रही है, संक्रमित होकर के उत्कर्षित हो रही है, दो करण उसमें एक साथ हो रहे हैं। और भैया मिथ्यात्व का नया जो बंद कर रहा है वो कितने प्रमाण करेगा? मतलब जो इसकी जो बन रही है भी, हाँ, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर नया भी इतना कम से कम भी बंद मिथ्या दृष्टि को, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक को, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। 87। चलो भैया, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति है, उसका अंतरायाम बड़ा क्यों रखा है? क्योंकि उसका काम नहीं है कुछ भी। आवली छोड़िए ना, तो आवली का कुछ कर नहीं सकते हम, वो उदयावली कहलाती। वर्तमान समय से एक आवली प्रमाण निषेध है, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, भले उसका उदय नहीं है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसके ऊपर को काट सकते हो, और वहाँ पर हमको उसका कुछ प्रयोग नहीं है। मिथ्यात्व का तो प्रयोग है, क्योंकि आपको अनिवृत्तिकरण का टाइम बिताना है, कुछ काम करने हैं, तो वो यूजलेस है, तो हटा दो उसको, पूरी को हटा दो। तो जितना भी आवली के अलावा अनिवृत्तिकरण का काल है वो भी उसमें ऐड कर देंगे? हाँ, वो पूरा आ गया, वो एक्स्ट्रा है जो मिथ्यात्व में नहीं। इतना अंतरायाम का प्रमाण उसका ज्यादा है। ठीक है, चलो भैया पढ़ लो आगे भैया। फिर अभी रह जाएगा तो आप नहीं बोलना। भैया इस जीव ने मतलब सम्यक प्राप्त किया, एक हाँ। बार किया, 2-3 साल बाद फिर किया, 2-3 साल बाद फिर किया, हाँ। मान लीजिए, तो फिर है ना, मान लीजिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकल गया, 2-5-10 साल निकल गए, तो इस जीव को याद रहता है कि मैंने सम्यक लिया था ऐसा लब्धि रूप में, या रह सकता है यार, कि विद्या वापस प्राप्त करी थी तो उसका स्मरण रह सकता है। हमें प्राप्ति हुई थी, हमें अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति, तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति हुई थी, अभी है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन प्राप्ति हुई थी। आपको जब को जो जो आह्लाद हुए हैं इंद्रिय विषय के, वो याद रहते कि नहीं थोड़े बहुत समय तक? इंद्रिय विषय याद रहता है तो अतीन्द्रिय विषय का जो आह्लाद है, आनंद है, निर्विकल्पता, क्षण भर की किंचित मात्र किसी अंशों में, वह अभूतपूर्व होती है, तो वह स्मृत रहती है। अब किसी को अभ्यास छूट जाए और भूल भी जाए तो भूल भी जाए, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, भी याद नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसको लगे कि उसने कभी प्राप्ति नहीं किया, संदेह भी हो जाए, तो संदेह होने पर ही